मुझे आप पे जरा भी भरोसा नहीं है। मैं इनके एपिसोड्स देखती हूँ, आप तो हर एक एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करते हो, हर एक एक्ट्रेस के लिए गाना गाते हो, तो मेरे लिए क्या स्पेशल किया? हाँ स्पेशल मैंने प्लीज क्या स्पेशल किया? मैंने आज लिरिक्स को इतना फील करके जिंदगी में कभी नहीं गाया जितना मैंने आज गाया है। मुझे आपकी बात पे जरा भी विश्वास नहीं है। एंड एज अ पनिशमेंट यू आर नॉट अलाउड टू फ्लर्ट विद मी। और ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, एक हाथ का डिफरेंस बोल रही है। इतना। मैंने उसकी भी मेंशन कर रखी है। इट्स अ वाईफाई किस फॉर यू। माय टैलेंट। वाईफाई किस। वाह। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, उससे पहले मैं जरा सिद्धू जी से कुछ पूछना चाह रही थी। पाजी को हमेशा से शिकायत रहती थी कि मेरे पीछे लड़कियां बैठती, कभी पास। आज पास सीधा भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दिया आपको। तरसता रहा एक बूंद के लिए मैं, आज समंदर को गर्द देख घबरा रहा हूं। मैं जितने भी एपिसोड देखे और सबसे सुना है कि आप हमेशा मुझे याद करते हैं। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। आंखों में आंखें डाल के शेर कहिए ना। मैं नहीं देख सकता। आज मैंने शेर ढेर होते देख लिए। पाजी जो आप हमेशा बोलते हो मल्लिका के लिए, वही 4 लाइनें। बिल्कुल। यहां कोई आवत है, कोई जावत है, जो खुल के सामने है वही मल्लिका शेरावत है। On it. You rock, man. My buddy Shari, you rock today. Give it up. All right. आज तो कसम से लाल ड्रेस में आप तो खड़ी हो ना तो शताब्दी रोक दें आप। जहां मल्लिका शेरावत है वहां कंट्रोवर्सी है, ऐसा क्यों? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। पता नहीं हर जगह कंट्रोवर्सी हो जाती है, रूमर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब देखिए ना, मैं इस शो में आई हूँ जी, और इस शो में हम सिर्फ बात ही करें, ओनली सिर्फ बात, जैसे मैं आपको एक ऐसे एक फ्रेंडली किस दे दूं, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो इनका ये मानना है कि मैं चाहे फ्रेंडली किस करूं या ना भी करूं, सिर्फ बात ही करूं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ। अब होनी तो है ही। न्यूज तो बननी है, चलो किसी गरीब का भला ही हो जाए। डिस्टेंस वाईफाई किस फ्रॉम माय साइड। ये अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप पे किस किस एक्टर ने लाइन मारी है, तो ये मेरी बेवकूफी होगी। कोई एक नाम बताइए जिसने आप पे लाइन नहीं मारी हो आज तक। कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं है। कोई एक्टर भी ऐसा नहीं है। पक्का कोई नहीं याद आ रहा? नहीं, कोई मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने हाल ही में सुना कि आप ओमपुरी साहब के साथ एक फिल्म कर रही हैं। हाँ जी। वो काफी सीनियर एक्टर हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने तो नहीं लाइन मारी होगी। मैं एक डर्टी पॉलिटिक्स फिल्म कर रही हूँ जिसमें ओमपुरी जी हैं, नसरुद्दीन शाह है। ये एक रियल स्टोरी, भंवरी देवी की लाइफ से इंस्पायर्ड ये कहानी है जी। तो काफी सीनियर एक्टर हैं और इस फिल्म में मेरा ओम जी के साथ एक इंटीमेट थोड़ा सीन था। अच्छा। क्योंकि वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, पर उस सीन के बाद मुझे लगा कि
कि ओम जी के साइड बोन्स ना सफेद से काले होने शुरू हो गए। अगले दिन सेट पे आए ओम जी, सडनली ही हैड ब्लैक हेयर। ओम जी पहले पूरी तो वैसे ही नाम से थे, पूरे तो आप अब हुए मतलब। तो एक बार तालियां हो जाए मल्लिका के लिए। मल्लिका आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। मल्लिका के बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं लोगों में, मैं आपसे जानना चाहता हूं उनमें कितनी सच्चाई है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपको पेट्रोल पंप पे जाना अलाउड नहीं है? पेट्रोल पंप से मेरा क्या लेना देना है कपिल? आपका ही लेना देना है, कहते पेट्रोल आग पकड़ लेता है। Oh, stop. ओके, ये फिर इसका मतलब र्यूमर है, वो नहीं मान रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुंबई के जो डिब्बे वाले होते हैं, रोटी देने जाते हैं, वो कहते हैं आपकी फोटो लगा के रखते हैं, नीचे चपातियां गर्म रहती हैं। ये भी अफवाह थी। एक बात तो ये तीसरी जो अफवाह है, ये मुझे अफवाह नहीं लग रही, क्योंकि मेरे को खुद थोड़ा सा इसमें बिलीव है। बता। इन्होंने जैकी चैन साहब के साथ फिल्म की। हाँ। चाइना के इतने बड़े एक्टर हैं, हॉलीवुड में इतनी सारी उनकी हिट फिल्में। हाँ। पर कहते हैं कि जो चाइना के लोग हैं, हाँ। जैसे उनकी आंखों का जो साइज होता है वो हमसे थोड़ा छोटा होता है नॉर्मल से, पर कहते हैं कि जब उन्होंने इनके साथ फिल्म की, उनकी आंखें 1.5 इंच ज्यादा खुली। हाँ, ये र्यूमर नहीं है, ये तो मैंने भी ध्यान किया कि जैकी की आंखें हो गई थी बड़ी। ये र्यूमर नहीं है, ये इस बात में सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। होना चाहिए भाई। हमारी इंडिया की लड़की ने आंखें खोल दी चाइना वालों की। मैं दिखाता हूं बाजी उनकी आंखें कैसे खुली। यहाँ पे मैं चाहूंगा, यहाँ पे जरा डिस्प्ले की जाए। ऐसा उन्होंने आपको क्या बोला था जो आपने ये उनके साथ किया? ये मैं आपको नहीं बता सकती, और ये मैं आपको नेशनल टीवी पे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। दूसरे देश वालों का सोचती हूँ, अपने देशवासियों का कुछ नहीं। एक बात बताइए, आपने जैकी चैन के साथ फिल्म की जी। आपने उनसे कोई स्टंट वगैरह सीखे? हाँ, क्योंकि जैकी सब अपने स्टंट्स खुद करते हैं, और अच्छा। उनको इम्प्रेस करने के लिए मुझे लगा कि मैं भी सारे स्टंट्स खुद करूं, और मुझे इतनी चोटें लगी कि मैं जिंदगी में स्टंट्स नहीं करूंगी अब। आपने फिर उनको कुछ अपने तरीके सिखाए, अपने स्टंट्स इंडियन? मैंने उनको इतना बताया, मैंने कहा कि मैं हरियाणा की लड़की हूँ, और हमारे हरियाणा की जो गाली होती है ना, एक एक गाली में 2-2 किलो का वजन है। अच्छा। सुन, तो फिर क्या बोले वो सुन के वैसे ही आदमी मर जाए, कुंफू की जरूरत नहीं है। ये मैं मानता हूँ। मल्लिका, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर ओबामा से भी मिली आप। यहाँ पे प्लीज वो पिक्चर भी दिखाई जाए। तो एक बात बताइए, आप जब उनसे मिली तो कोई जरूरी काम था कि वो सिर्फ करीब से देखना चाहते थे आपको? ये बात मैं आपसे क्यों शेयर करूं? वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ मेरे मुंह से निकल गया, कुछ मैंने बोल दिया। दोनों मुल्कों के संबंध नहीं खराब होने चाहिए। नहीं, ये तो है, लेकिन जैसे अभी मोदी साहब गए उनसे मिलने, तो उनका एक ये नजरिए से गए थे कि दोनों देशों के संबंध सुधरने चाहिए। जब आप मिले तो आपकी क्या बातें हुई? मोदी साहब तो यूं ही टिकट के पैसे खर्च करके गए, दोनों देशों के संबंध की बातें तो मैं पहले ही कराई थी। और मुझे तो लगता है मुझे फॉरेन मिनिस्टर रख लेना चाहिए मोदी सरकार में। सब आसपास पड़ोसियों के सब संबंध सुधर जाएंगे। पहले हरियाणा वाली गाली गाल देके मेरे को डरा दिया था। बहुत सारी हम लोग हीरोइन देखते हैं बाजी, कई फिल्मी बैकग्राउंड से होती हैं, कोई मिस इंडिया बन के आ रही हैं, कोई किसी तरीके एंट्री कर रहे हैं बॉलीवुड में। आप हरियाणा जैसी स्टेट से हैं जहां से पहलवान बड़े आए, बॉक्सर्स बड़े निकले, स्पोर्ट्समैन बड़े निकले, लेकिन हीरोइन और ऐसा मास्टरपीस ये आप पहली हुई हैं। तो आपके मन में कैसे आया कि मैं हीरोइन बनूं, और आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? ये हम लोग सीरियसली जानना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जो है इंस्पिरेशन मिलेगी इस बात से। मुझे शुरू से ही एक्टिंग का कीड़ा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। ओके। और छोटे शहरों में ना लड़कियों को एनकरेज नहीं करते जी। कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करो, आप लाइफ में ये करो। हमेशा एनकरेज करते कि शादी कर लो, घर बसा लो। ये हमारी नॉर्मल थिंकिंग है वैसी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ
कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ और ये मेरा सपना है और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी पूरा करने की। नहीं भी सक्सीड हुई तो ठीक है। तो फैमिली ऑपोजिशन बहुत था, मेरे फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है, उन्हें पसंद नहीं था ये सब। तो उसके अलावा बम्बई में आई तो सबसे पहले तो कल्चरल शॉक था, बड़ा शहर और यहाँ तो हर कोई कपूर खान इन सब का ही राज चलता है बॉलीवुड में। तो बिगनिंग जो थी वो मेरे लिए बहुत टफ थी। लेकिन मोहतरमा, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी सिद्धू जी, कपिल, इस शो में जितनी भी लड़कियां हैं, प्लीज फॉलो योर ड्रीम्स। बहुत जरूरी है। आपने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया, हमारी दुआएं आप और भी बहुत कुछ अचीव करती रहे, लेकिन मन में कुछ ऐसा है जो आपको अभी भी लगता है कि मुझे ये अचीव करना है? एक चीज है जो मेरे लिए पर्सनली बहुत जरूरी है, वो है कि मैं महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए एक संस्था खोलना चाहती हूँ। It's very important to me where they will be given education, they will be trained, and if someone is a victim of abuse, they will be given proper counseling. ये मेरी इच्छा रह गई है और भगवान करे कि ये इच्छा भी मेरी जल्दी पूरी हो जाए। इंसान जो भी सोचता है और सच्चे दिल से सोचता है और किसी का भला करने के लिए सोचता है, मेरा ऐसा मानना है कि भगवान उसकी मदद जरूर करता है और आप बहुत जल्द ही ये काम भी पूरा कर लेंगी। बहुत अच्छी सोच है आपकी। बाजी, आज अगर हम अपने देश की बात करें तो बहुत सारी जो है टेंशन चल रही हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में टेंशन है, महंगाई कम करनी है, रेलवे को सुधारना है। तो एक आम आदमी के दिमाग पे इतना बोझ रहता है, ऊपर से हमें ये सब काम भी करने पड़ते हैं। डोंट यू थिंक यू शुड हग मी वंस? ये हग का क्या लेना देना है कपिल? मैंने बोला ना आपको, दिस डिस्टेंस। सुपरमैन। चड्डा जी, हाँ जी, ये जो आप हरकतें कर रहे थे ना, हाँ जी, आप 2 मिनट में ऊपरमैन हो जाते, आपको पता है? मल्लिका शेरावत को देखकर तो सिद्धू साहब भी उड़ रहे, मैं तो फिर चड्डा साहब हूँ। कि आज मुझे पता नहीं भी कहां से ऊर्जा आ गई है। ऊर्जा आ गई, ऊर्जा के चक्कर में 2-4 जो पूर्जा है ढीले ना कर बैठ रहा है। Will you please shut up? Hello, Malika. How do you do? बुजुर्ग आदमी बुरे दिनों के लिए ना पैसे बचा के रखते हैं, इन्होंने इंग्लिश बचा के रखी थी। हो गई आपकी, चलिए निकली यहाँ से। कहां से निकली है? 1 मिनट रुको, 1 मिनट। क्या हुआ, फोन आ गया? फोन? आज तो कोई फोन आ ही नहीं सकता। स्विच ऑफ। आज तो मैं साथ लेकर आया हूं। अगर ये बजा, ये तो दूर की बात, अगर किसी और का भी बजा, मैंने वो भी तोड़ देना है। इसका मेमोरी कार्ड जो होता है वो निकाल। ये मेमोरी कार्ड क्यों खा गया? हाँ जी, मेरी मेमोरी थोड़ी सी कम है ना, इसलिए मैंने 32 GB और डलवा ली है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ स्पेंड किया हुआ कोई भी मोमेंट मैं मिस कर दूं। इसलिए वो मेमोरी कार्ड जो है वो मैंने सेव कर लिया है। चड्डा साहब, जिस तरीके से आपने सेव किया है ना, ये सुबह तक निकल जाना है। यार तुमने आकर चेक करना है निकला कि नहीं निकला। मल्लिका, एक शेर बोलना चाहता हूं मैं, एक लाइन बोलना चाहता हूं, आपके लिए बोल लूं? प्लीज बोलिए। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चड्डा साहब, हाँ जी, मीटर में नहीं बैठी लाइन आपकी। मीटर में क्या देखूं, अंदर जो हीटर लगा है उसका क्या करना है। शादी वाले लड़के के साथ तुमने कोई बात करनी है तो तुम कर सकती हो। चड्डा साहब, इस उम्र में आपको कोई स्कूटर का लाइसेंस ना दे, आप लग्जरी गाड़ी की सोच रहे हैं?
शक्ल देखी आपने अपनी? हाँ जी, कहते हैं सलमान खान से मिलती है। मैं अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूं कि तुमने इस लड़के के साथ कोई बात करनी है, कोई सवाल पूछना है तो तुम पूछ सकती हो। आप लड़के हैं। मैं बहुत ज्यादा लड़का हूं। जब आपने सवाल पूछने को कहा ही है, हाँ जी। तो मुझे बताओ कि शादी के 7 फेरे ले सकते हैं, 2-2.5 में ही पैकअप हो जाएगा? देखो जी, इस उम्र में फेरा एक ही बहुत होता है, 2-2.5 तो आपने बहुत ज्यादा बोल दिए हैं। मलिका, मतलब मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, स्वयंवर रचाना चाहता हूँ आपके साथ। पर स्वयंवर रचाने के लिए तो कंपटीशन करना पड़ता है। मैं पूरा तैयार हूँ कंपटीशन के लिए, कोई भी आ जाए भी मांगा ओके, कोई है जो और ऐसा मल्लिका को इंप्रेस करना चाहते हैं? है कोई? आइए। मल्लिका, क्या क्या करवाना चाहती हैं आप इनसे, बताइए। पुशअप से स्टार्ट करते हैं। पुशअप से। चड्डा तो गया। बैठने वाला कोई कंपटीशन नहीं है। अरे हाँ जी, आइए, पुशअप करिए आप। चड्डा साहब आइए। घोड़ी क्यों बने हुए हो? हाँ जी। चड्डा जी, चड्डा जी, चड्डा जी, चड्डा बस। चड्डा जी, हाँ, अब आप इतनी एनर्जी का। जीत गया मैं। हाँ, जीत गया मैं। चड्डा जी, ये कैसे किया आपने? एकदम मलिका शेरावत ने मुझे रिचार्ज किया, और दूसरा मैं घर से 2 डिब्बे च्यवनप्राश के खा के आया था। मैंने कहा पेट चाहे मेरा खराब हो जाए, लेकिन इंप्रेशन मेरा मलिका शेरावत के सामने खराब नहीं होना चाहिए। मलिका, आप बताओ हनीमून के लिए कहाँ जाना है? चड्डा जी, आप में एनर्जी तो है, हाँ पर आपको मालूम है लड़कियों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। हाँ, ठीक है। तो आप मुझे घुमाने फिराने कहाँ लेके जाओगे? हम कोई गर्म सी जगह पे चलेंगे, क्योंकि मुझे ठंडी बड़ी लगती है। मैं तो कोल्ड कॉफी भी रजाई में बैठकर पीता हूँ। और मुझे तो वहां जाना अच्छा लगता है चड्डा जी, जहाँ सिर्फ बर्फ पड़ती है। हाँ? स्विट्जरलैंड। ठीक है, फिर हम स्विट्जरलैंड चलेंगे, वहां जाकर अटकेलियां करेंगे। क्या करेंगे अंकल? यार आप तो बोलो ही ना, आपको जब इन बातों का पता ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? जब इनकी नई नई शादी हुई, इसकी बीवी ने कहा कि हाँ डार्लिंग, इस बार हनीमून के लिए हम ना कोई ठंडी सी जगह पे जाएंगे। ये उसको बर्फ वाले कारखाने में ले गया। आप बीच में मत बोले। यस। सॉरी चड्डा जी, मेरी तरफ से आपको नहीं। हाँ है। ओए, मैं मर गया। ओए, ओए, ओए। चड्डा गया, चड्डा का भोग पै गया। किसने कहा था एकदम करने को? दुखी हृदय से सूचित किया जाता है कि चड्डा घोड़ी चढ़ गया। चड्डा जी निकल लिए, इनको ले जाइए प्लीज। किसने कहा था इधर आके मल्लिका शेरावत पर लाइनें मारते हैं? चड्डे को ले गया गड्ढा। आप प्लीज। एक और मजनू ढेर।
आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पे मौजूद हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आप एक एक करके मल्लिका से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? जी। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप काफ़ी टॉल हैं और आपने जिन एक्टर के साथ काम किया है वो आपसे हाइट में शॉर्ट हैं, तो आपको उनके साथ काम करने में, रोमांस करने में, प्यार करने में झुकना पड़ता है, तो क्या वाकई में प्यार में झुकना पड़ता है? लेकिन बॉलीवुड का जो प्यार होता है ना कैमरे के सामने, वो जो शॉर्ट एक्टर है उनको पाटरा दो, बराबर लेवल पे आ जाते हैं। मल्लिका जी, आप मेरे लिए एक प्यार के 2 शब्द बोलें और मैं क्यों लंगर लगाए इधर? प्यार के 2 शब्द मैं बोलूं? गेट आउट। मैं आपको आपके स्टार्स के साथ मिलाता हूं, फैन मेरे सामने आप ये सब कर रहे हैं। हद होती है बदतमीजी की। 2 शब्द बोलेंगी। कौन है ये आदमी? यार ढाबे खुले होंगे, नाश्ता वाश्ता करो जाके टाइम पे। आप प्यार के शब्द बोलेंगे उनके लिए 2। अगर आपने उनके लिए बोले ना 2, मेरे लिए 4 बोलने पड़ेंगे। नहीं कपिल, मैं नहीं बोलूंगी, आप प्लीज नाराज मत होइए। सबसे तो मैं मिल ली, लेकिन मुझे दादी नजर नहीं आ रही है आज। दादी? हाँ, दादी कहाँ आज है? गई है शायद आज कहीं। मैं हूँ, इधर ही हूँ। हेलो हेलो हेलो, मैं घर में ही थी। वो क्या है ना, जब भी हीरो आते तो मैं बाहर आती हूँ, पर जब आज मुझे पता चला कि मल्लिका आ रही है तो मैंने कहा मेरा क्या काम। इसीलिए मैं ऐसे ये जवान कौलों के बीच में बैठ गई। कुछ तो फील गुड फैक्टर मिले, अदरवाइज बहुत बुरा दादी, आप ऑडियंस में क्यों बैठी हैं? आप इधर आके बैठिए ना हमारे साथ। अच्छा अच्छा, चले तेरा बहुत हो गया, चल। मैं आज पहली बार शो में आई हूँ, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। हाय, पहली बार कोई मेरे लिए गिफ्ट लाई। क्या है बता? दादी, आंखें तो बंद करो, सरप्राइज है ना दादी। बोतल लाई होगी, बोतल। रिवर्स छापा। शगुन की पप्पी दादी, शगुन की पप्पी। बस कर, पगली रुलाएगी क्या? आज मुझे पहली बार फील हुआ है मैं भी कोई ऐसा ही कैरेक्टर कर लेता सूट वूट में। देखा सिद्धू जी, पिछले 1 घंटे से शो चालू है, आप पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। आती है जाती है, जो खुले में आती है मल्लिका शेरावत होती है। बदले में क्या मिला आपको? मल्लिका, अगर इनके साथ ऐसा करना था तो मेरे साथ भी कर सकती, फर्क खास नहीं है। नहीं, सुनना फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। एक और मारो ना, अच्छा लग रहा है। ये मेरी चाल थी, दादी आएगी, ये सब होगा, दोनों का भला हो गया। इसे कहते हैं घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अच्छा बहुत नाच गाना हो गया। एक फैंटेसी है मेरी। क्या? मैं जब भी सिद्धू जी को क्रिकेट खेलते देखती थी ना, जब आप क्रिकेट फील्ड में ऐसे स्लो मो में व्हेन यू यूज्ड टू रन, सिद्धू जी यूज्ड टू लुक सो हैंडसम। अमिताभ बच्चन के बाद किसी को अगर मैं स्लो मोशन में रनिंग देखना चाहती हूँ तो आप हो।
Sidhu ji, please, you have to please run for me in slow-mo. One, two, three, four. Hello, 1 2 1 2 mic check 1 2 1 2 1 2. क्या दोस्तों, जरा नवाजी हाजरीन, एक शेर नजर करना चाहूंगा आपकी। खड़काओ। नजर में खड़काओ, वाह क्या बात है। वाह। क्या तुम तो ठहरे परदेसी के साथ क्या निभाओगे? पहली बार सुना है क्या? तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे? पंडाल में नहीं है, बाथरूम लगी तो करने कहां जाओगे? डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुंह पे थूक कौन फेंक रिया? ये लग रहा है, वाह वाह वाह। हो जाती है दिन को देख के, हो जाती है जिनको देख के दिल और आंखों की दावत। वेलकम मलिका शेरावत। ओ विकी चड्ढा, स्वागत मैं बहुत पहले कर चुका हूं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। स्वागत कोई डिलीवरी 2 बार नहीं कर सकते? कर दिया, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्या है? हाँ? यहाँ ऑलरेडी काम चल रहा है, चलो आगे बढ़ो, चलो। काम चल रहा है, आगे बढ़ो। ये आगे बढ़ो वाला एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी में आगे बढ़ो, या यही प्रेरित करती है बात में। और जहां तक काम का सवाल है, काम चलता रहना चाहिए दोस्तों, लेकिन मुझे अच्छा लगता है दूसरे लोग काम करें और मैं सिर्फ पैसे गिनूं। क्यों? ऐसा काम करना चाहते हो कि दूसरे लोग काम करें और पैसे तुम्हें आए? जी सुलभ शौचालय खोल लो अपना। देखिए दोस्तों, मलिका जी, काम कोई भी बुरा नहीं होता, बस स्मेल बुरी होती है। ओके, इट्स अ वेरी नाइस प्लेजर टू गो स्टार्ट। वेल, मैं आपके पास एक रीजन से आया था। हमारा एक संस्थान है 5 स्टार ऑर्केस्ट्रा का, जिसके अंदर हम जो फेमस हीरोइंस होते हैं उनको गिफ्ट वगैरह कुछ देते हैं। इफ यू अलाउ, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ आपकी काइंड परमिशन से। ऑफ कोर्स के लिए जरा तालियां दोस्तों। दर्शना, गिफ्ट लेके आओ भाई। दर्शना कौन है? माय वाइफ। दर्शना आ जाओ। आपके लिए क्या है ये? सिलाई मशीन का कवर। अभी यही अफोर्ड कर सकते थे, आपके लिए रखिए प्लीज। पर मुझे अरे कोई बात नहीं, मुझे सिलाई नहीं आती। अरे आ जाएगी, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आप सीख लेंगे। कवर रखिए, माता रानी कृपा हुई, प्रोग्राम और बुक हो गए तो सिलाई मशीन भी दे देंगे। हार पहनाइए प्लीज, लेडीज के हाथों से हार पहना दीजिए प्लीज। या शॉल दीजिए, हाथ पहना दीजिए। दर्शना का ब्यूटी पार्लर है, बहुत अच्छा। मुझे हार क्यों बना रहे हैं कपिल? शॉल से आपको सम्मानित करना चाहेंगे। शॉल मैडम को जोरदार तालियां। सम्मानित 5 स्टार ऑर्केस्ट्रा के बस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, क्या था? बहुत दूर गिरा है। हेलो। ओह, कपड़े में गुलाब जामुन दिया देखो किसी ने। ये किसने कपड़े में लपेट के गुलाब जामुन फेंका है? नेक्स्ट टाइम देने का तो प्लेट में दो। कलाकार लोग का इज्जत नहीं है क्या आप लोग को? इतने बड़े कलाकार हैं चड्ढा साहब। मेरे ऊपर नहीं फेंका, तेरे ऊपर फेंका मोटी। मैं भी कोई ऐसी वैसी कलाकार नहीं है, जूली है मैं, जूली। ए जूली है? वो तो पूरी जुलाई है, वो भी 35 दिन वाली। तो होएगी ना, इनमें 35-40 शोज करती है मैं। और वैसे भी अपने मेहनत का खाती है, किसी आगे हाथ नहीं फैलाती। तो फैलाने की जरूरत क्या, खुद इतना फैली हुई तू। है, बात तो है। अभी गुस्सा मत करो, बाद में बताना। अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है मेरे डार्लिंग, कोई टेंशन मत लो। ओके,
एक बात बता मुझे, मैं यहाँ पे पहुंच गया, तू नागिन बनी थी, साथ आना चाहिए, कहाँ रहेगी तू? और रास्ते में किसी ने मेरे को 1 कटोरी दूध दिया था पीने के लिए, वो पीने के लिए रुक गई। अच्छा, एक तो तू पहले नागिन बनी हुई, ऊपर से रास्ते में दूध पीने रुक जाएगी, एनाकोंडा बन जाएगी तू किस दिन। फिर जट साहब, मल्लिका जी अभी आप बताइए ना, आपके लिए हम लोग क्या पेश करें, मतलब क्या आपके लिए सामने, मतलब खिदमत में क्या पेश कर सकते हैं? आपका नागिन डांस मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा था, बहुत अट्रैक्टिव था, कुछ और पेश। sensual था। वो तो पेश कर दिया, वो हो गया ना। अभी और क्या पेश कर सकते हैं? पनीर टिक्का तंगड़ी के बाद 2 बिरयानी पेश। भागो यहाँ से। 1 मिनट, आज तक हमसे किसी ने इस तरह इज्जत से बात नहीं की। आप प्लीज। चड्ढा साहब, वो परसों के शो में, वो पड़पड़गंज में, वहां पे इतना धक्के मार मार के, जूते मार मार के निकाला था हमको। Really? चलो रात गए, बात गई, बिजनेस की बात करते रहे। ओके मलिका, एक 31 का न्यू ईयर का प्रोग्राम है, आपको बुकिंग करनी है, बताइए। तुम्हारा ये जो शो करते हो तुम, वो मल्लिका के लेवल के नहीं है। पैसे कितने देते हो तुम्हारे शो में? पैसा तो ऐसा डिपेंड करता है कलाकार टू कलाकार, मतलब आप जैसे, मतलब इतनी बड़ी कलाकार है, आपको उतना नहीं मिलेगा। कितना ये? बड़े कलाकार को तो ज्यादा मिलता है ना, छोटे कलाकार को कम मिलता है। नहीं नहीं, हम लोग के लिए क्या इजी रहता है ना, जैसे वो लोग क्या ऐसे हवा में पैसा फेंकते, तो मैं ऐसा कूद के पकड़ लेती हूँ। वो सब नहीं करेंगे ना, पर फिर ऐसे मुंह में से पकड़ के ऐसे पैसे देते तो मैं उधर से खींच लेती हूँ। लेकिन ऐसा जमीन पे ऐसे पैसा वैसा पड़ा होता है, तो झुक के मैं धीरे धीरे उठाती हूँ ना, तो 3-4 हजार मिल जाते हैं। वो थोड़ा शराबी लोग के पैर के नीचे हाथ आता है, कभी कभी चले गए, मल्लम लगा के हो जाते हैं। लेकिन मलिका, मैं आपको बता दूं, पैसे कमाने तो मुंह से पैसे निकालने की टेक्निक होती है। पार्टी है ना, क्या मुंह में पैसा ऐसा नोट डाल के डांस करती है ऐसा करे, ठीक है? तो आप उसमें निकालने की कोशिश करते हो, कई बार क्या होता है, निकालने के चक्कर में नोट फट जाता है। 50 का नोट है, 5 उसके मुंह में रह जाता है, आपके हाथ में आता है 0, ठीक है? इसका एक तरीका होता है, आप 50 का नोट निकालना ना, कुछ नहीं करना, पार्टी ऐसे डांस कर रही है, आप अपना हाथ यहाँ पे ले जाए, उसके गले पे ऐसे दबा दें, ATM की तरह नोट बाहर आ जाता है, को टेंशन नहीं होती। क्यों? तो अब हम आपकी बुकिंग डन समझते हैं मलिका, कंग्रेचुलेशन, आप हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं न्यू ईयर का। जो ताली होनी चाहिए दोस्तों, और प्रोग्राम हो रहा है। मेरा साहब अभी देखिए शो बुक हो ही रहा है, तो डांस की भी रिहर्सल कर लेता, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, फिर बाद में हम लोग को डांस रिहर्सल करने का मौका मिलेगा नहीं। क्या हमारे बैक टू बैक शोज होते हैं ना, हमको कोई आगे आने देता ही नहीं, तो हम लोग बैक टू बैक ही करते हैं। तो रिहर्सल भी अभी कर लेते हैं। चड्ढा साहब क्या बोलते हैं आप? और नहीं चाहिए रिहर्सल, मेरे को तो ये अभी नोट नहीं कहीं जाना चाहिए, नोट आना चाहिए जेब में। आ जाओ मलिका जी, आ जाओ। एक मिनट, एक डांस का रिहर्सल कर लेते हैं, आइए। एक सेकंड, जेलस जूली के डांस से पहले हमारी दादी का आज बर्थडे मलिका, मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ यहाँ पे केक काटे। दादी Definitely.